मम्मा का समय बीतता जा रहा है। हाँ? ये जो 24 जून की प्रतीक्षा होती है और ये होता है कि 24 जून मम्मा का दिन है। पहले एक दिन मना लिया जाता था भोग लगा के, हाँ भाई 24 जून है, और 24 जून को ही मम्मा को लेकर के हम स्मृति के आंगन में जो कुछ भी एक दो को दे पाते थे देते थे। लेकिन इस बार वो चाहे समय काल परिस्थितियों के कारण हो अथवा कहें कि मातेश्री जी की स्मृतियों का इसलिए गायन करें, वर्णन करें कि हमारे पुरुषार्थी जीवन में भी उस तरह के रंग आएं। तो इसलिए आज क्या हो गया, 19 तारीख है, आज 19 तारीख है ना। अब आप सोचिए कि कितनी तेज़ी के साथ गए ये 19 दिन। रोज़ एक नई बात, रोज़ एक नई विशेषता मम्मा के बारे में हमारे सामने रही। मैं आज एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करूंगी कि बाबा हमेशा एक बात कहते हैं, हम बच्चों को निश्चय बहुत है। बाबा में निश्चय है ना, कोई भी ऐसा नहीं है, हर एक बच्चा बाबा का निश्चय बुद्धि विजयंती है। प्यार भी बहुत है, हाँ सदा काल का है, और लगन भी बहुत है। बाबा ने एक बार वाणी में कहा था कि प्रत्येक बच्चे को प्यार बहुत है, निश्चय बहुत है, लगन भी बहुत है, लेकिन कहीं कुछ कमी है। अब वो कमी क्या है? तो बाबा ने कहा कि सदा एक रस स्थिति में भी रहते हो, एक के रस में रहते हो, एक की याद में रहते हो, सदा उड़ती कला की अनुभूति में भी रहते हो, और उसके बावजूद भी सदा एक में व्यस्त रहने के बाद भी बाबा ने पूछा था कि नंबरवार क्यों हो जाते हो, ये बताओ तुम हमको। लगन अच्छी है, प्यार अच्छा है, निश्चय अच्छा है, एक रस हो, एक की लगन में हो, एक ही में मगन हो, उड़ती कला की अनुभूति है, अच्छा अल्पकाल की प्राप्तियों से परे हो, कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, नश्वर चीज़ों से भी उपराम हो, फिर भी नंबरवार हो। तो बाबा ने बच्चों से ये सवाल पूछा कि नंबरवार क्यों हो जाते हो, क्या कारण है नंबरवार हो जाने का। तो बाबा ने कहा कर्म का ज्ञान है, कर्म फल का भी ज्ञान है, विधि पूर्वक करेंगे सिद्धि मिलेगी, विधि और सिद्धि का भी ज्ञान है, फिर भी नंबरवार हो। तो सारी चीज़ें तो आप जानते हो, पुरुषार्थ की गति का भी आधार जानते हो, फिर भी नंबरवार क्यों हैं। तो बाबा ने उसका एक सूक्ष्म कारण हम सबके बीच में निकाला। कौन सा कारण निकाला होगा, आप बता सकते हो? बाबा ने कौन सी बात निकाली होगी? तो बाबा ने हम बच्चों के जो दिनचर्या में से खोज के पहली चीज़ निकाली, वो बाबा ने कहा कि आप लोग याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख पाते हो। अच्छा, हम कहते हैं नहीं नहीं, अरे क्यों नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, क्या शानदार सेवा हुई, और सेवा कर रहे थे तो बाबा की सेवा थी ना, तो भला और किसको याद करेंगे। तो याद और सेवा, ये तो अरे क्या बात है, बाबा की सेवा थी और बाबा की याद, सेवा जिसकी है उसकी याद, तो वो तो दोनों काम हुए, उसमें कहाँ से डिसबैलेंस हो गया। लेकिन जब बाबा कभी पूछ ले कि ये बताओ तुम्हें पावरफुल अनुभूति हुई, जो सेवा तुम कर रहे थे, बाबा की सेवा कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा करते 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 इतने मगन हो जाते हैं, हमारा याद का बैलेंस मिस हो जाता है, पक्का मिस हो जाता है। वो तो जब पूछा जाता है तो हम कह देते हैं कि हाँ हाँ अरे बाबा ही याद था, और क्या याद था। अगर बाबा ही याद था तो ये विचार करके देखो कि हमको पावरफुल
अनुभूति हुई? अगर हुई तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ रही। दूसरी बात बाबा ने कहा था कि जब आप सेवा करते हो तो आपका अपना स्वमान क्या रहता है? सेवा करते समय जितना स्वमान था उतने ही आप निर्माण रहे हो? ये बताओ, बाबा ने पूछा। अभी हम कोई भी एक स्वमान ले लेते हैं कि आज बाबा ने हमको ये स्वमान दिया है, बड़े खुश होते हैं। आज हमको डायरेक्ट दादी ने कहा कि मनोरमा बहन जा कर के तुम ये संभालना, अब तो क्या बात है, कॉलर खड़ा है, मेरे को ड्यूटी दी है, मैं ही लीडर हूँ। तो स्वमान का नशा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चय भी खुद में रहता है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और लगता है कि हाँ ये सेवा हम करेंगे। अच्छा, करते करते लेकिन निर्माणता कब हमसे गायब हो जाती है ये हमको पता नहीं पड़ता है। इसमें एक चीज़ चेक करने वाली है, और वो चीज़ है करन करावन हार करा रहा है। ये ध्यान रखो। अगर ये याद रहा सेवा करते समय कि हाँ करन करावन हार शिव बाबा ने हमें निमित्त बनाया, वाह रे बाबा, मना करते चलो सेवा, किंतु बुद्धि में बाबा 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 रहे। बुद्धि में ये बात अच्छी तरह से याद रहे कि बाबा हम बच्चों से ये सेवा ले रहा है, हम केवल निमित्त हैं। कितनी ही बड़ी सेवा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मेला हो, चाहे कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो स्टेज का संचालन हो, मुझे तो पता ही नहीं अंदर अंदर क्या हो रहा है। जब पहली बार संत सम्मेलन हुआ और उस संत सम्मेलन में जाकर के ये कहा, दादी ने खास बुला के कहा कि मनोरमा सुनो, आज का इनॉग्रेशन तुमको कंडक्ट करना है। तो मैं तो बच्चों की तरफ चलती चली आई कि दादी ने मुझे कहा है कि तुम्हें स्टेज कंडक्ट करनी है, ठीक है, मेरे लिए कौन बड़ी चीज़ है, मैं कर दूँगी। अच्छा, मैंने सोच लिया कि हाँ मैं स्टेज कंडक्ट कर दूँगी, और आ करके तैयार हो करके बिल्कुल बढ़िया नहा धो के प्रोग्राम लाओ, लिस्ट लाओ, ये लाओ वो लाओ, कौन कौन है मंच के ऊपर, सारा ले लिया। बड़े बड़े महारथी बाहर खड़े हैं, अमीर चंद भाई गेट पे खड़े हैं, जगदीश भाई जी भी पीछे खड़े थे। मैं सोच रही मन में, मैं शुरू तो किया बाबा का नाम लेके प्रोग्राम, लेकिन ये सोच रही हूँ कि आखिर ये इतने इतने लोग बाहर खड़े हैं और मुझे इन्होंने इतने बड़े मंच का संचालन दे दिया। खैर कोई बात नहीं, जय बाबा की, खड़ी हो गई और करके भी आ गई। बाद में सब खूब हंसे, दादी भी हंसी, जगदीश भाई जी भी, सब बैठे थे एक साथ। बोले बा तुम्हारी पीठ ठोक दी जाए, आज तो तुमने बहुत बड़ा काम किया, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का मंच संचालन किया। मैं सर झुका के बैठ गई, ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई और मैंने क्या किया। तब वो लोग हंसे, बोले मालूम पड़ा? जगदीश भाई जी ने कहा तुम्हें कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा नहीं भाई जी। बोले अरे वहाँ कितनी बड़ी समस्या थी। हमने कहा भाई जी हमें तो कोई समस्या नहीं नज़र आई। तो वो कहने लगे नहीं वहाँ समस्या थी। हमने कहा कौन सी समस्या थी? अब देखो ये बचपने की बात है ना कि हमें तो वो सेवा मिली और हम सेवा में मगन, जिम्मेवार, वाह क्या बात है। लेकिन ये सोचो कि कौन सी समस्या थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कौन सी समस्या थी वहाँ? तो कहा समस्या ये थी कि वो सारे के सारे महामंडलेश्वर थे और स्टेज 3 सीढ़ियों में बनाया गया था। पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। और समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उनको ये कौन कहेगा कि तुम पीछे जाके बैठो। बोला ये कहते ही वो लोग भड़क जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कोई भी मंच पे नहीं आए कि अगर तुमसे भड़क जाएंगे तो हम लोग मना लेंगे, लेकिन तुम स्टेज का संचालन करो। तो मैं हंसी, मैंने कहा मेरे ऊपर आप लोगों का वरदस्त था इसलिए मैंने कर लिया। तो दादी बोली यहाँ आओ, यहाँ ये बताओ तुमने बोला क्या था? तो मैं दादी का मुंह देखा, फिर मुझे याद करना पड़ा कि मैंने क्या बोला। तो मैं हंसी, मैंने कहा दादी मैंने बोला ही नहीं किसी को कि तुम पीछे जाओ। दादी बोली फिर कैसे गए? तो मैंने कहा मैंने तो केवल उनको ये कहा था कि उत्तरोत्तर उन्नति की ओर,
द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, मैंने ये कहा ही नहीं किसी को कि पीछे जाओ, समझे। पहली पंक्ति वालों का मैं नाम ले रही हूँ और माननीय माना इनसे निवेदन है कि आके बैठें और आगे की पंक्ति में जो उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, द्वितीय पंक्ति में फला, तृतीय पंक्ति में। तो भाई जी भी खूब हंसे, बोले इसीलिए तो तुमको दिया गया था कि हम लोगों के मुंह से किसी से निकल जाएगा कि पीछे बैठो और ये नाराज़ हो जाएंगे। तो वास्तव में मैं तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो बाबा को कितना धन्यवाद दिया। जब दादी के पास से उठी तो सीधी बाबा के कमरे में गई कि वाह रे बाबा, कमाल है आपकी, कैसे आप अपना काम करा लेते हो, पता ही नहीं पड़ता है। तो स्वमान में रहो, नशा रहे। कई बार होता है ऐसा कि जब हम स्वमान में होते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे बाबा ने ये कार्य सौंपा है, मैं मास्टर जो है कल्याणकारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट, स्वमान है, बहुत अच्छी बात है। किंतु स्वमान के साथ साथ अपने आप में निर्माणता भी रहनी बहुत आवश्यक है। आप जितने निर्माण रहेंगे, जितने विनम्र रहेंगे, उतना ही आप पास होते चले जाएंगे हर हर्डल। देखिए, जितने भी एथलेटिक्स होते हैं, तो एथलेटिक्स में क्या होता है, लोच होती है। वो डेली जो एक्सरसाइज करते हैं, आज आप देख रहे होंगे कि जो आप मुरली पढ़ते हैं, मुरली के बाद में आपके सामने एक्सरसाइज का पॉइंट आता है। तपस्या के लिए ये एक्सरसाइज, तपस्या के लिए ये एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज करता है उसकी बॉडी में लोच आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है। वो कहीं भी मुड़ जाएगा, कहीं भी झुक जाएगा, कहीं भी कुछ कर लेगा। तो हम स्वमान में रहें बेशक, नो डाउट, लेकिन उसके साथ निर्माण भी रहें। अगर हम निर्माण रहेंगे तो निस्संदेह हर सफलता हमारे हाथ है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें सफलता हासिल ना हो। तो जो बाबा ने कहा ना नंबर वार क्यों, इसका जवाब है कि हमारे दो पक्षों में बैलेंस। हम कभी हंसेंगे तो हाँ हंसते ही चले जाएंगे। कोई महफिल जम जाती है ना बराबर वालों की, आप देखो, अच्छा गंभीर होंगे तो एकदम से बिल्कुल पता लगा मुंह लटका हुआ है। तो ना मुंह लटका हो, ऐसी गंभीरता भी नहीं चाहिए और ऐसी हर्षित मुखता भी नहीं चाहिए। हमें याद आता है कभी जब हम कभी बहुत ज़ोर से हंस दें, मान लो किसी कारण से, पहले तो आदत ही ख़राब थी, बहुत ज़ोर से हंसने की आदत थी, मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ मनोरमा बहन हंस रही हैं। एक बार दादा विश्वरतन जी ने अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं हंस रही थी, तो उधर से निकले ऑफिस से और मेरे को इशारा किया यहाँ। मैं गई, बोला देवताएं इतनी ज़ोर से हंसते हैं, केवल मुस्कराते हैं। तो मैंने कहा सॉरी दादा, अच्छा आज के बाद नहीं। तो दादा मुस्करा दिए, बोले बस देवता मुस्कराते हैं, देवता इतनी ज़ोर से नहीं हंसते। तो उनकी बात मुझे लग गई, नहीं हंसना ज़ोर से। और मैंने अपनी उस आदत को लगभग मैं समझती हूँ 90%, कभी हंस दूँ तो अलग बात है, नहीं तो मैं उसके बाद से ज़ोर से हंसना कोसों दूर कर दिया। तो ये मेरे हंसने पे लोग नकल उड़ाते थे कि मतलब ऐसी नकल बनाओ जैसे मनोरमा जी हंसती। कहाँ से नकल बना पाओगे, वो मेरी ओरिजिनल हंसी है। तो बहुत हंसती थी कॉलेजों में कि लोग नकल नहीं बना पाते। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन बाबा जब हमको देवता बना रहा है तो हमें हंसना ही नहीं ना ज़ोर से, केवल मुस्करा देना है। तो हर एक बड़ों से हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करने को मिलता है। गंभीर रहो, रमणीक रहो, लेकिन बैलेंस में रहो। गंभीर भी हो, रमणीक भी हो, कभी दिव्यता का दामन मत छोड़ दो, दिव्यता को भी अपने साथ रखो। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक और पॉइंट है, वो है जिम्मेवारी का ताज। बाबा अक्सर करके हम बच्चों को जिम्मेवारी दे देता है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। अच्छा, निमित्त भाव और निर्माण भाव में हमने बहुत बड़ा कद्दू में तीर मारा। कद्दू में तीर मारा माने एक दिल्ली के अंदर 1980 में दादी को बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं ही वो ट्रैवलो तैयार करवाऊँ, और करीब 30-35 फीट लंबा ट्रैवलो था। 1980 की बात है ना। तो उसको बनवाया, ठीक है, रात और दिन 64 घंटे लगे वहाँ
तब जाकर वो हंस और बगुला तैयार हुआ, बीच में चौराहा तैयार हुआ, एक ओर स्वर्ग बना, एक ओर जो है वर्तमान समय की समस्याएं बनी। ठीक है, बहुत अच्छा बन गया। अब मैं कॉलर ऊंचा करके घूमूंगी, अरे मैं नहीं होती तो क्या बन पाता था? यूपी की क्या इज्जत रहती थी। अरे यूपी का ताज जिसके सर पे रखा था आदरणीय गंगे दादी के, तो इज्जत तो उनसे है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। तो निमित्त रहो, भले रहो, जहाँ जिम्मेवारी दी जाए ज़रूर निभाओ, लेकिन निर्माण भाव भी रखो, कल्याण का भाव भी रखो। उस प्रदर्शनी से, उस ट्रैवलों से, उस झांकी से हम कितनों को संदेश दे पाए। जब हमारे पास खबर आई कि भ्राता जी कह रहे हैं, जगदीश जी, कि ये ट्रैवलो बीच में खड़ा रहेगा लाल किले के मैदान में, बोला और सारे ट्रैवलोज हट गए, लेकिन वो ट्रैवलो ख़ास तौर से भाई साहब ने खड़ा रखा, वहाँ बीच में खड़ा रहा कि ये खड़ा रहेगा। खड़ा रहा तो जो लोग मेला देखने आते थे, कैंप में शिविर लगे हुए थे, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे, उनको देखने आते थे, तो उस ट्रैवलो के पास भी जाकर खड़े होते थे। तो बहुत खुशी हुई कि सबने, जिसने भी बनाया उसने तो वो 24 घंटे का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। वाह रे बाबा वाह, तुमने क्या करवा लिया, कैसा करवा लिया। कई बार क्या होता है कि हमें जब जिम्मेवारी का ताज मिलता है, अरे दो चार लोग पीछे से पुश कर देते हैं, अरे अब तो आप महारथी हो गई, अरे अब तो आपकी गिनती हो गई महारथियों में, अरे अब क्या बात है, आप तो जहाँ पैर रख देंगी वहीं सफलता है, बड़े बड़े आपको पहचानने लगे हैं। हम भी फूल के पूरे हो गए एकदम। मुझे याद आता है वो रमेश भाई जी, हमारे आदरणीय रमेश भाई, बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाते थे। कहते थे वो खरगोश निकला और धूप में उसने परछाई को देखा, सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, अरे इतना बड़ा मेरा स्वरूप है। वो परछाई को देख करके ये सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। अब भूख लगी तो मुझे शिकार भी तो उतना ही बड़ा चाहिए, अब उतना बड़ा शिकार मिले तब मैं उसको खा सकूं। अब बताओ, खोज रहा है जंगल में, इधर उधर उधर उधर, कोई बड़ा मिल जाए तब तो मैं खाऊं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, शाम हो गई, उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। अभी जब सूर्यास्त होने पे लगा, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो परछाई फिर छोटी सी हो गई। तो बोला जरा से में भी काम चल जाएगा, कुछ भी मार के खा लूँ। तो विचार करने वाली बात है कि कई बार हमको जिम्मेवारी का ताज मिलता है, बेशक उस जिम्मेवारी का ताज पहन लेने के बाद हम लाइट और माइट नहीं रहते। उस जिम्मेवारी के साथ लाइट और माइट का भी तो ताज आपको दिया गया है, आप उसको क्यों नहीं अंगीकार करते, क्यों नहीं सोचते कि करन करावन हार, दाता कोई और है, कराने वाला भी कोई और है। ये तो किसी को निमित्त बनाना है, इसलिए बाबा ने मुझे निमित्त बना दिया। भगवान तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है। अरे वो एक छोटे से बच्चे को भी खड़ा करके मंच पे कुछ भी करा सकता है। ये किसने कहा कि कोई बड़ा ही जाएगा तो होगा। मुझे याद है एक बार दादी जानकी जी को जाना था और परम पूजनीया नहीं पहुंची, सिंधियों का सम्मेलन था, एरोप्लेन गया ही नहीं। और दादी इंदौर गई हुई थी, वहाँ बैठी एरोड्रम पर, बिल्कुल फ्लाइट कैंसिल ही हो गई। अभी क्या करें, वहाँ कौन बोलेगा, तमाम सिंधी इकट्ठे। एक बहुत छोटी सी बहन का दादी ने कहा उसको खड़ा कर दो, वो बोलेगी। और वो बोली, और सिंधी बड़े इम्प्रेस हुए जो आए हुए थे उस छोटी सी बहन से। वहाँ ये बात बताई गई कि ऐसे ऐसे दादी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और दादी बिल्कुल निश्चिंत, कोई हलचल नहीं, जो कल पहले हुआ होगा वही। भेजने वाले जो खड़े साथ में वो लोग हलचल में कि फ़्लाइट पता करें, ये कर दें, वो कर दें, चेंज कर दें यहाँ से वहाँ से, मगर टाइम पे पहुँच नहीं सकते थे। तो सब में हलचल थी, मगर दादी अचल अडोल बिल्कुल बैठी गई। ड्रामा में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और दादी का जाना नहीं हुआ।
वो जो छोटी सी बहन ने भाषण किया उसका बहुत इम्प्रेशन पड़ा। तो इसको कहते हैं ड्रामा। ठीक है, हमको जिम्मेवारी का ताज दिया, मगर जिसने दिया वो किसी से भी अपना कार्य करा लेगा। सरस्वती किसी के भी घट में बैठ सकती है। ऐसे ही हमारे भ्राता रमेश जी एक बात और सुनाया करते थे। कहते थे, एक बार मैं अपने बड़े मित्र और बड़े आलिम फाजिल को लेके बॉम्बे के सेंटर पे गया और सोचा कि दादी जी से मैं इसको कुछ ज्ञान दिलवा लाऊं, दादी की दृष्टि पड़ जाए तो शायद मेरे इस मित्र का भी उद्धार हो जाए। लेकिन पता लगा कि जब वो वहाँ गए तो कोई बच्ची स्कूल से लौट के आई थी। दादी ने कहा, मैं ज़रा व्यस्त हूँ, जाओ तुम जा कर के सेवा करके आओ। उस बच्ची ने अपना बैग उठा के रखा और बच्ची सेवा करने चली गई। उसने उनको संस्था का परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया। रमेश भाई जी कहते कहते मेरे को तो बहुत ऑड लगा कि मैं लाया तो दादी से मिलवाने था, इस पर दृष्टि दादी की पड़ती और कहाँ ये बच्ची भेज दी, लेकिन चुप रहा, दादी से तो कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर का ही समय था, फिर टोली आ गई, टोली खिला के उनको वापस ले आए। रास्ते में जब सेंटर की सीढ़ियों से उतरे तो उस भाई ने कहा, रमेश जी, जब आपके यहाँ इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ इतनी ज्ञानी होती हैं तो जिन दादी से आज हमारी मुलाकात नहीं हुई वो दादी कितनी ज्ञानी होगी, उनकी तपस्या कितनी महान होगी। तो कहाँ बाबा किसको जिम्मेवार बनाता है और कैसे अपना कार्य करा लेता है, ये बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये सोचना कि नहीं फला होता, अरे क्या बात है, तो बहुत बढ़िया इम्प्रेशन पड़ता, फला होता तो बहुत कुछ होता, लेकिन क्यों होता बहुत कुछ? भगवान को तो किसी को बना के निमित्त कार्य कराना था। ये जिम्मेवारी का ताज किसी पर भी बाबा ने रख देना था, कौन बड़ी चीज़ है। तो ये हमको समझना चाहिए कि बाबा कैसे हम आत्माओं को जीवन में बैलेंस करना सिखाता है। अगर निमित्त बनाता है तो निर्वाण भाव में और निमित्त भाव में बैलेंस होना चाहिए। जिम्मेवार बनाता है तो भी कल्याण का भाव सामने होना चाहिए। ये नहीं कि अरे मैं तो बस अब महारथी हो ही गई। हाँ, अगर कार्य करने के बाद मान लो मुझे सफलता मिलती है, लेकिन अगर मेरे अंदर निर्माण भाव नहीं है और लोगों ने मुझे चढ़ा दिया कि अरे आप तो अब महारथी हो गई, अरे आप तो क्या कहने, आप तो बड़ों में शामिल हो गई, पता लगा उसी दिन से मेरी एक सीढ़ी नीचे आ गई, माने अलबेलापन। अब तो आ गए ना, जैसे जब तक नौकरी नहीं मिलती ना किसी को, तब तक वो लगा रहता है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब मैं सब काम करूँगा। और आपने टेम्परेरी किसी को रख लिया तो वो भी बढ़िया से सब काम करता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन सब काम करते हुए भी हाँ, जब वो परमानेंट हो जाता है, जब आप उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, तो जो बंदा सुबह 6 बजे आ जाता था आपके दर पे, पहले 6:15 आए, फिर 6:30 आया, फिर 7 बजे आने लगा। बोला, ए क्या करते हो तुम, आजकल बहुत लेट हो जाते हो। बोला, क्या बताऊँ सर, वो ऐसा है ना, मेरी मदर थोड़ी अस्वस्थ थी। अगले दिन देर आया। बोला, क्या हुआ? बोला, वो बेटी को स्कूल छोड़ने चला गया था। वो उसे मालूम हो गया कि नौकरी पक्की हो गई, हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, अब मुझे कौन निकाल सकता है। तो उसका 6 बजे का आना छूट गया। अब ये क्या है? अलबेलापन। तो जब हम समझ लेते हैं कि अब तो हम मीटिंग में आ गए ना, अब तो हम लिस्ट में आ गए ना, अब तो बड़ों ने हमारे पीठ को ठोक दिया ना, वाह क्या बात है। तो वो भाव जब हमारे अंदर आता है, स्वमान को छोड़कर ये अलबेलापन शामिल हो जाता है। किस दरवाजे से घुसता है पता नहीं पड़ता, और यही चीज़ फिर देहभान बना देती है। यही स्वमान कब देहभान में बदल जाता है ये पता नहीं पड़ता, और बैलेंस हमारी लाइफ का ख़त्म हो जाता है। तो हमें एक्चुअली जब संगम युग पर जब तक जीना है, बाबा कहता तब तक पढ़ना है। पुराने लोग कहते थे जब तक जीना है तब तक सीना है।
तो हमको संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में जब तक जीना है तब तक हर चीज़ में बैलेंस रख कर चलना है। यहाँ तक कि लौकिक और अलौकिक गतिविधियों में भी बैलेंस रख कर चलना है। लौकिक में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति, इनमें भी बैलेंस रख के चलना है। कई बार हम लौकिक की तरफ बहुत झुक जाते हैं और अलौकिक जगत की सेवाओं के लिए हमको वक्त नहीं मिलता। कई बार आप देखेंगे कि अलौकिक में बहुत लग जाते हैं। कोई फंक्शन है, शिवरात्रि है, मेला है, 7 दिन से उठाए झंडा और झंडियाँ और प्रदर्शनी के चित्र, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। पता लगा घर में कोई बीमार है। बोला रुक जाओ भाई, ये 7 ही दिन की तो सेवा है, तुम दिखा लो डॉक्टर को, मैं आऊँगा तो देख लूँगा। मुझे फुर्सत ही नहीं है कि मैं आऊँ और देख लूँ। और पता लगा कि वो बच्चा जिसको दिखाना है वो बीमार पे बीमार, बीमार पे बीमार, उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही। आखिर गंभीर हो गई, तब हम भागे छोड़ छाड़ के झंडा झंडी की, अब चलें, अब उसको दिखाई दे, नहीं तो बहुत हालत सीरियस हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो, हम पहले ही संभाल लें। हमें चाहे वो आर्थिक उपादान हो, चाहे वो भौतिक साधन हो, चाहे सुविधाएं हों, हम हर जगह शेयर करते हुए बैलेंस शब्द को न भूलें। ये जब डिसबैलेंस होता है तो तमाम सारी समस्याओं का जनक बन जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम अपने जीवन से बैलेंस को न हटने दें। तराजू की जो बीच वाली डंडी है उसको सीधा सीधा बाबा से लगा के रखें। और थोड़ी कुछ होता है, ज़रा सा खेल होता है, ज़रा सी मुट्ठी थोड़ी तिरछी करता है तौलने वाला और आपकी तौली हुई चीज़ डिसबैलेंस हो जाती है। सोच लीजिए आप, अब वो हमें डिसबैलेंस नहीं करनी। डिसबैलेंस कहीं भी हो जाए, आप कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, सीमेंट और बालू में डिसबैलेंस हो जाए, क्या आपकी बनाई हुई दीवार सही उठेगी? क्या बनाया हुआ फ्लोर सही रहेगा? सोचिए। तो जीवन में प्रगति, चाहे वो लौकिक जगत की हो, चाहे वो अलौकिक जगत की हो, हमें सदैव बैलेंस करके चलना चाहिए। बाबा की शिक्षाओं को भी बैलेंस करके चलना चाहिए। ये चीज़ हमने अपने बड़ों से, अपने महारथियों से, आदरणीय भ्राता जगदीश जी से मैं तो कभी नहीं भूलती। कानपुर में क्लास करा रहे थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर, हास्यजनक भी था और बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला सिखाया। उन्होंने कहा, बाबा मुरलियों में अक्सर करके ये कह देते हैं, सुनो, ऐसा है कि तुम्हारे को जो है ना अगली दिवाली देखने को नहीं मिलेगी। अब अगली दिवाली देखने को नहीं मिलेगी तो क्या करें हम? पुरुषार्थ की गति के लिए बाबा कहता है कि अगली दिवाली देखने को नहीं मिलेगी। और हम लग गए, बोला अगली दिवाली तो देखने को मिलेगी नहीं। और बाबा हमेशा ये बात कहता है कि आप जो है पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो, समय बहुत कम है, तो चलो फिर हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पता नहीं दिवाली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, तो बाबा पुरुषार्थ के लिए बोल दिया कि अगली दिवाली देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी ओर चलो ज़रा, दूसरी ओर क्या है ये समझना है कि बाबा कहता है इतनी सेवा होगी, इतनी सेवा होगी कि माउंट से आबू रोड तक लंबी लाइन लग जाएगी। अच्छा बताओ, क्या वो लंबी लाइन लग गई? अभी वो तो लंबी लाइन लगी नहीं। हाँ, अभी वो तो लंबी लाइन लगी ही नहीं, तो अगली दिवाली वाला काम कैसे होगा? समझना चाहिए। तो भाई साहब सुना रहे थे, हमारे आदरणीय गुप्ता भाई साहब जिन्होंने वाराणसी में सेवा की, तो बाबा के एक ऐसे ही महावाक्य के कारण उन्होंने फटाफट इस्तीफ़ा दे दिया और जा कर के वाराणसी में सेवाएं की। दुनिया जानती है, बाबा कहा करता था, कोई बहुत शेर बच्चा होगा
तो इन विद्वत मंडली के लोगों की सेवा करेगा। इनकी सेवा करना इतना आसान नहीं। और हमारे भाई साहब ने बीड़ा उठाया, गुप्ता जी ने, और सारे विद्वत मंडली की सेवा की, बहुत सेवा की। केवल एक वाराणसी की बात नहीं है, एक लंबा इतिहास है कि उन्होंने कैसे वो मकान मिला, कैसे सेवाएं की। मकान भी ऐसा था जिसमें इविल सोल का इफेक्ट था। फिर बनारस, न केवल बनारस बल्कि बनारस से मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, आपका गोरखपुर, आपका बलिया, बस्ती और अयोध्या, कहाँ कहाँ नहीं सेवाएं की भाई साहब ने। पश्चिम नेपाल तक चले गए। लेकिन बाबा ने ये बाबा से ये कभी नहीं पूछा, बाबा आपने कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी। तो पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने के लिए बाबा कई बार ऐसे उमंग और उत्साह को बढ़ाया करता था, कहा करता था। लेकिन हमें समझना है कि बाबा ने उसके आगे भी तो कुछ कहा है। हम बैलेंस करके चले। सागर है, सागर में लहरें उठा करती हैं, हम उन लहरों में कैसे हमें स्नान करना है, ये हमें बैलेंस आना चाहिए। कैसे हमें स्थिर खड़े रहना है, ये हमें बैलेंस आना चाहिए। कैसे हमको पुरुषार्थ में धार देनी है, ये हमें बैलेंस आना चाहिए। तो बैलेंस की कहानी को बहुत अच्छी तरह से सामने रखो, तो भले एक रस रहो, भले एक के रस में रहो, हाँ, लेकिन बैलेंस बना के रखो। क्योंकि संगम युग में हमें भगवान ने चुन करके शूद्र से ब्राह्मण तो बना दिया। अब इस ब्राह्मण जीवन में हमें पवित्रता का कितना बड़ा बैलेंस चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओम शांति करो। बहुत हो गया।